हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल ज्ञान में। आज मैं लेके आया हूँ मेंटेनेंस का फुल वीडियो। डिटेल करेंगे आज अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 144 बात करता है मेंटेनेंस का। इसमें बोलता है इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स एंड नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, यानी कि बोलता है कि अगर किसी आदमी के पास सफिशिएंट मीन्स है, सफिशिएंट मीन्स मतलब कमाने की क्षमता है, उसके बाद वो नेगलेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से, खर्च देने से, तब मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, नेगलेक्ट यहाँ पर 3 वर्ड है। पहला वर्ड है आपका सफिशिएंट मीन्स, दूसरा वर्ड है आपका नेगलेक्ट और रिफ्यूज। तो सफिशिएंट मीन्स क्या होता है? सफिशिएंट मीन्स सीधा सीधी है कि कमाने की क्षमता। अगर उसके पास कमाने की क्षमता है तो यह माना जाएगा कि हैविंग सफिशिएंट मीन्स उसके पास है। अब वर्ड आता है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट करना किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिक्शे वाले की वाइफ है और वो उससे डायमंड रिंग मांग रही है और वो नहीं दे रहा है तो वो नेगलेक्ट कहलाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पति के पास जो है वो जो देने में वो सक्षम है, जितना वो मेंटेन कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार उतना वो कर रहा है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं कहा जाएगा। अगर नेगलेक्ट कब कब कहेंगे कि बहुत मतलब पैसा है लेकिन वो अपनी पत्नी पे ना खर्च करके इधर उधर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को या बच्चे को नहीं देख रहा है या पेरेंट्स को नहीं देख रहा है, उसको बोलेंगे नेगलेक्ट करना। रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देता है सीधे सीधे कि नहीं देंगे तुमको पैसा, जो करना है करो, इस टाइप से रिफ्यूज़ कर देता है। तो 4 लोग मैंने बताए थे आपको जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। पहला है आपका वाइफ, जो काम नहीं कर रही है, जो खुद से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, वो वाइफ हो गई। दूसरा माइनर चाइल्ड, 18 साल से जो कम का जो बच्चा है वो कर सकता है, वो चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो, इलेजिटिमेट हो, या फिर मैरिड हो या अनमैरिड हो वो माइनर है तो वो क्लेम कर सकता है। तीसरा है मेजर चाइल्ड, यानी कि 18 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, मैरिड डॉटर को छोड़कर, अगर शादीशुदा बेटी है तो उसको छोड़कर जो भी मेजर चाइल्ड है वो अगर किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ के चलते या किसी इंजरीज के चलते वो खुद से कमा नहीं सकता है, वो एनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है, तो वो कर सकता है। और चौथा आते हैं पेरेंट्स, फादर और मदर तो यहाँ पर फादर और मदर आते हैं। उसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन बोलता है कि जो माइनर चाइल्ड है, अगर वो शादीशुदा बेटी है, अगर वो बेटी है, मैरिड डॉटर है और वो माइनर है, तो और उसका जो पति है वो उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, यानी वो खुद को वो उसके पास कमाने की क्षमता नहीं है या उसके पास सफिशिएंट मीन्स वो पोजेस नहीं करता है, उसके पास नहीं है, तब वो अपने फादर से क्लेम कर सकती है। उसके बाद एक और प्रोवाइजो है, वो क्या बोलता है कि इंटरिम मेंटेनेंस आप फाइल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। जब तक आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है उस दौरान आपका जो भी लीगल खर्च है या फिर जो आप खा पी रहे हैं, कुछ भी अपना जो भी खर्च होता है डेली का, उसको इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। जब तक मेंटेनेंस का केस चलता है तब तक बीच में आप वो इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें 60 दिन के अंदर डिस्पोज होने का प्रावधान है। वो 60 दिन के अंदर आपको उसको इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन जो है सो वो हो जाता है, वो इन्फोर्समेंट में आ जाता है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कब कब वाइफ को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और क्या है कि वाइफ का यहाँ पर वो भी मतलब है कि जो जिससे लड़की ने डाइवोर्स ले लिया है, अगर पति और पत्नी में डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद रीमैरी नहीं की है लड़की, अगर जब तक रीमैरी नहीं करती है, दोबारा कहीं और लड़की शादी नहीं कर लेती है, तब तक वो वहाँ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जहाँ से वो डाइवोर्स वो लड़की ली है। Until she remarried, she can claim maintenance from her husband जिसे डाइवोर्स लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर ये ग्राउंड आता है कि कब कब नहीं मिलेगा मेंटेनेंस पत्नी को। तो अगर लड़की अडल्ट्री में रह रही है, यानी कि किसी और के साथ उसका संबंध है और कि उसी के साथ रह रही है, पति के साथ नहीं रह रही है, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पति और पत्नी अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, ऑन म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से अगर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
तीसरा बात है कि अगर पति बोलता है कि मेरे साथ रहे पत्नी तो हम इसको मेंटेन करेंगे, लेकिन पत्नी बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के वो मना कर देती है रहने से, तब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और इसमें एक और बात आता है कि क्या होगा प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर की हम बात करें तो कहाँ होगा फाइल, तो फाइल आपका जहाँ पति रहता हो, जिससे मेंटेनेंस क्लेम करना है वो रहता हो, या दोनों जहाँ साथ रह चुके हों पहले किसी शहर में, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं रांची में हूँ तो रांची में रहा हो, उसके बाद कहीं और चल गया हो रहने तो रांची में भी हो सकता है, या अपने वो जो इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो उसकी मदर है उसके साथ जहाँ वो लास्ट रहा हो, या जहाँ पर उसके फादर और मदर रहते हो वहाँ पर आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक और बात इसमें क्या आती है कि अल्टरेशन इन मेंटेनेंस, यानी कि सेक्शन 46 जो बोलता है वो अल्टरेशन की बात करता है। तो अल्टरेशन क्या होता है कि जैसे मेंटेनेंस चल रहा है आपका और आपने जो है सो कि अब महंगाई बढ़ गया, बहुत दिन हो गया, तो आप मजिस्ट्रेट जैसा भी चाहे उसको अल्टर कर सकता है महंगाई के हिसाब से।